फंक्शन लवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग और वांगजी लाइब्रेरी में होते हैं और एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली ईगरली किस कर रहे होते हैं। तभी उनको किसी की आने की आवाज़ आती है और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ जूनियर्स आ जाते हैं। वो अंदर आते ही विंग और वांगजी को देखते हैं। वो उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, माफ़ करिएगा हैंगमंगजुन, हमें नहीं पता था आप दोनों यहाँ हैं, हम बाद में आ जाएंगे। वांगजी तो कुछ नहीं कहता, वो सब जा ही रहे होते हैं। तभी विंग कहता है, नहीं तुम लोग अंदर आ सकते हो, वैसे भी हमें साइटोन जाना है, हमें देर हो रही है ना लंजा। वांगजी में जवाब देता है, टेबल से पेपर उठाता है और वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। वांगजी कहता है, विंग तुम मेरा गेट पर वेट करो, मैं पेपर्स रख कर आता हूँ। विंग कहता है, ठीक है लंजा। विंग गेट की तरफ जाने लगता है और खुद से कहता है, वो सब जो अभी उन दोनों के बीच में हुआ, क्या विंग उसे परेशान कर रहा था? ये वांगजी ने ऐसा किया? क्या मुझे वांगजी से पूछना चाहिए? नहीं, लेकिन ये बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा, ये पूछना सही नहीं रहेगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इससे हम दोनों ही ऑकवर्ड फील नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे लंजा आ जाता है। वो दोनों पैदल ही जाने वाले थे। वांगजी का भी फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल था। उसे देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। विंग चलते चलते थक गया था। फिर विंग वांगजी से कहता है, लंजा तुम कैसे हस्बैंड हो? यहाँ मैं इतना थक गया हूँ और मुझसे चला भी नहीं जा रहा, और तुम हो कि मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। लंजा मैं अब और नहीं चल सकता। तुम क्लैन के प्रिंस हो, क्या तुम ऐसे ही पैदल चलते हो? वांगजी विंग से कहता है, हम बस पहुँचने ही वाले हैं विंग। थोड़ी देर बाद दोनों ही साइटॉन पहुंच गए थे। विंग वहां पहुंचते ही बहुत ही एक्साइटेड हो गया था। वो शॉप को देख के कभी इस शॉप पे तो कभी दूसरी इधर उधर भाग रहा था और हर चीज़ वांगजी को दिखा रहा था। ये देखो लंजा, कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। वांगजी बस उसे देख रहा था। वांगजी बहुत ही अच्छा फील कर रहा था विंग को इस तरह से देखकर, स्माइल करते हुए। वो विंग को इसी तरह से हंसते हुए देखना चाहता है। वांगजी भी विंग को बहुत ही प्यार करता है। उसी दिन से, जब से उसने विंग को पहली बार बोट पर देखा था, उसको पहले लगता था वो किसी से भी प्यार नहीं करेगा, लेकिन जब से वो विंग से मिला वो उसका हो जाना चाहता था और उसे अपना बना लेना चाहता था। पहले बस वो जीना चाहता था, लेकिन अब वो विंग के साथ जीना चाहता है। वो भी चाहता है वो विंग को पूरी तरह से अपना बना ले, लेकिन उसे लगता है विंग उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखता, क्योंकि विंग ये मैरिज तोड़ना चाहता था। तभी से यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है तब का, जब शियान विंग के बारे में लंजा को बता रही थी और विंग विंडो के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। लांजा ने विंग रिफ्लेक्शन मिरर में देख ली थी और शियान के बाहर जाने के बाद वांगजी ने उनकी कन्वर्सेशन भी सुनी थी। वापस टाइम प्रेजेंट में आता है। वांगजी सोचता है वो विंग को इतना प्यार देगा कि विंग भी उसके लिए फीलिंग रखने लगेगा, और यही वजह है कि उसने फर्स्ट नाइट को विंग को टच नहीं किया, क्योंकि वांगजी चाहता था जब ऐसा कुछ भी हो विंग के भी दिल में उसके लिए फीलिंग हो। और आज जो हुआ लाइब्रेरी में, वो उसके लिए बहुत ही हैप्पी भी था, लेकिन खुद पर उतना ही गुस्सा भी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर तभी वहाँ पे विंग आता है और कहता है, लंजा मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। वांगजी कहता है। दोनों एक इन में जाते हैं। विंग जल्दी से अपने और वांगजी के लिए फूड ऑर्डर करता है और साथ में एम्परर स्माइल भी। वांगजी कहता है विंग वांगजी से कहता है, लंजा हम क्लाउड ड्रेसेस में नहीं हैं और यहाँ मैं वाइन पी सकता हूँ। फिर वांगजी कुछ नहीं कहता। वो दोनों जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में उनका फूड भी आ जाता है। वो सारा ही स्पाइसी फूड था। विंग तो बहुत ही मज़े से फूड खाने लगता है, पर वांगजी से वो फूड नहीं खाया जाता। वो उसकी स्पाइस को टॉलरेट नहीं कर पा रहा होता है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। विंग कहता है, लंजा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम स्पाइसी फूड नहीं खाते? मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर नहीं करता। वांगजी जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। विंग को वांगजी को ऐसे देखकर बुरा तो लग रहा था, पर हंसी भी आ रही थी। सेकेंड मास्टर लैंड द ग्रेट हैंगमंगजुन स्पाइसी फूड नहीं खा सकते।
थोड़ी देर बाद वांगजी बेटर फील करता है। फिर वी वुशियान एम्पर स्माइल पीने लगता है। विंग वांगजी से कहता है, लंजा क्या तुम्हें भी पीना है? वांगजी कहता है नहीं। फिर विंग वांगजी से कहता है, हम अपनी मैरिज के बाद एक साथ आज टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वैसे मुझे नहीं पता था तुम मुझसे मैरिज के लिए क्यों मान गए, लेकिन अगर तुमने हाँ नहीं बोला होता तो आज मैं किसी लड़की के साथ होता और उसके साथ नाइट स्पेंड कर रहा होता। ये सुनने के बाद वांगजी गुस्से से कहता है, विंग। वांगजी बहुत ही सीरियस दिख रहा था। तभी विंग कहता है, मैं तो तुम्हें टीज कर रहा था लंजा। लंजा, ओ माय लंजा, तुम सच में गुस्सा हो गए थे? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। तभी लंजा वहाँ से उठता है और कहता है, हमें अब वापस चलना चाहिए। विंग भी उठता है। वो दोनों क्लाउड रेसेस वापस आ जाते हैं। वांगजी पूरे रास्ते विंग से बात नहीं करता। वो दोनों जिंगशी में जाते हैं। विंग जब जिंगशी को देखता है वो कहता है, लगता है यहाँ की किसी ने सफाई की है। वांगजी कुछ नहीं कहता और वो जाके के पास बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। विंग वार्डरोब के पास जाता है, अपने रोब्स लेता है और उसे चेंज करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो कपड़े चेंज करके बाहर आता है और जाके वांगजी के पास बैठ जाता है। फिर विंग वांगजी से कहता है, लंजा वैसे तुम्हें अभी रूम साफ़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी बहुत ही क्लीन था। वांगजी कहता है, मैंने ये सब नहीं किया, ये सब शिन्हे करती है। शिन्हे का नाम सुन के विंग कहता है, लंजा तुम बच्चे हो क्या, जो तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए? और अब तुम यहाँ अकेले नहीं रहते, मैं भी यहाँ रहता हूँ और मेरा भी सामान यहीं भी है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई मेरे सामान को छूता है और मैं नहीं चाहता कि कोई और आके हमारे लिए ये सब करे, और आगे से मैं जब चाहूँगा तब यहाँ की सफाई होगी। लंजा में जवाब देता है। विंग लंजा का फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है, लंजा तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? लंजा अपना सिर हिलाता है। विंग को इतना करीब देख के लंजा उसे किस करना चाहता था, पर वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही छोटा था। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं लॉन्ग पार्ट बना पाऊँ, बट ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन मैं आगे से ज़रूर ट्राई करूँगी कि पार्ट थोड़े लॉन्ग ही बने, ये बहुत छोटे हो जाते हैं, आई नो। तो चलिए फिर अब मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलती हूँ और होप कि अब आगे से जो पार्ट्स आए वो लॉन्ग हों। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू गाइस।